श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि संतसेवी प्रवण जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। मंत्रस्थ पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, आज इस सत्संग में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यह सौभाग्य का दिन है, क्योंकि सत्संग का अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए यही दरस परत समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब दीन दयाल प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़ी भाग्य से सत्संग मिलता है, और जिनको सत्संग मिल जाता है उन जीव का कल्याण भी हो जाता है। सत्संग की विशेषता को समझते हुए गोस्वामी जी ने परम प्रभु परमात्मा से विनती किया, हे प्रभु देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। हमें सत्संग दीजिए। जन साधारण यदि परमात्मा के पास जाएंगे, प्रार्थना यदि करेंगे तो उनसे यही कहेंगे कि हमको धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, संतान दे दीजिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहता है, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ कोई पदार्थ है वह सत्संग है। इसलिए गोस्वामी जी सत्संग की याचना करते हैं। कहते सत्संग भगवान का निज अंग है। निज अंग का जब संग होता है तब भव भंग हो जाता है, अर्थात संसार का जो दुख है वो दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। जो सत्संग नहीं करते हैं, जिनकी रुचि सत्संग में नहीं है, उसके लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी। कहता वे नर नरक के समान है जो परम प्रभु परमात्मा के चरण कमल को छोड़ करके जीता है। अर्थात जो सत्संग नहीं करते हैं उनका जीवन निरर्थक है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। यह संतमत सत्संग हम लोगों को जो मिला है यह संतों की बहुत बड़ी कृपा है। संत मत अर्थात संतों का मत, संतों का विचार। संत मत में किसी जाति पाति कोई बात नहीं होती है।
यहाँ सभी धर्मों का समान आदर होता है, सबका सम्मान किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके लिए कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब भाई भाई। इसलिए कहा यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। यहाँ किसी पक्षपात की कोई बात नहीं होती है। जाति न पूछो संत की, जात पूछ लीजिए ज्ञान। संत महात्मा की कोई जाति नहीं होती है, ज्ञान की प्रधानता होती है। इसलिए संत मत श्रेष्ठ मत है, और जितने विश्व में संत हो गए हैं उनका जो विचार है वही संत मत है। अनगर मत है पूरों का, यहाँ न काम धतुरों का, कचरा और मतमेला रास्ता झूठे कायर पूरों का। कहते हैं ये जो मत है जिसे संत मत कहते हैं, ये पूरों का मत है, अर्थात जो पूर्ण हो गए हैं, परम प्रभु परमात्मा में जो मिल गए हैं उनका मत है। पूरों का, यहाँ न काम धतुरों का, अर्थात जो अधकचरा है, जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, जो सिर्फ बाहर की बात करते हैं, अंत साधना की बात नहीं करते हैं, उनका मत अधकचरा है। गुरु महाराज ने कहा जिस मत में बिंदु ध्यान और नाक ध्यान की चर्चा नहीं है, वो मत संत मत के योग्य नहीं है। संत मत में अंत साधना की बात कही जाती है, संत मत में एक ईश्वर की उपासना के विषय में कही जाती है, और जहाँ ईश्वर की उपासना नहीं बतलाई जाती है वही कचरा मत है। करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झूरों का। यहाँ पर करना सही, यहाँ सत्य ही सत्य सब कुछ होता है, असत्य की कोई बात नहीं होती है। जहाँ सत्य है वही संत मत है, जहाँ असत्य है वो संत मत नहीं बेमत है। सत्य जीवन का सार है, जिसके जीवन में सत्य नहीं है उसका जीवन असार है। एक चोर पुलिस के डर से भागते हुए कहीं बचने के ख्याल से जा रहा था, पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। चोर भागते 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 महात्मा की कुटिया के पास गया। महात्मा से कहता है कि महाराज मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, शरण में ले लीजिए, छिपा लीजिए, बचा लीजिए मुझे। महात्मा ने कहा मेरे पास तो ये कुटिया ये है और दूसरी कुटिया में रुई बड़ी हुई है, यदि तुम उसमें छिप सकता है तो छिप जाओ। इन केन प्रकार किसी तरह वह चोर घुस गया उस रुई घर में। उसी क्षण पुलिस आ गई। महात्मा जी से पूछते हैं कि इधर चोर आया है। महात्मा जी कहता हाँ चोर तो आया है। चोरी बात सुन रहा था, उसका दिल धड़कने लगा कि राम राम कहाँ आ गए हम तो सोचे कि महात्मा जी बचा लेंगे, लेकिन कहा जी अभी चोर आया है, पता नहीं आगे क्या कहेगा। पुलिस पूछती है कि चोर किधर गया है, तो महात्मा जी कहते हैं रूही के घर में गया है। अब तो सब बात कहिए दिया है, तुरंत पुलिस चली गई रूही घर के पास। तो रूही से घर भरा हुआ था, उसके भीतर में वो घुस गया था किसी तरह से। कभी कभी जो सत्य बात होती है उसमें भी लोगों को भ्रम हो जाता है, लगता है कि हो न हो झूठ बोलता हो। पुलिस के मन में हुआ इसमें चोर कैसे घुस सकता है, और जो चोर आएगा महात्मा के शरण में बचने के लिए, और महात्मा जी कैसे सब सत्य सत्य कह देंगे। चोर भी तो आया होगा बचने के ख्याल से ही ना, तो महात्मा जी झूठ बोलता है। चोर उड़ी इधर नहीं आया है,
हमको बहका रहा है। तो भ्रम हो गया, तो पुलिस घूम गई, वहां से चली गई वो। उसके बाद वो चोर निकला, महात्मा जी के पास गया, बोले कि महाराज आपने तो गजब कर दिया। बोले क्या हुआ जी? बोले आप सब बात सत्य ही सत्य कह दिए। बोले तो क्या बोलते? बोले आपको तो झूठ बोल देना चाहिए। बोले कि झूठ बोलते तो क्या होता? बोले झूठ बोलने से बच जाते हम। तो बोले झूठ में इतनी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तो मैं यह देख रहा था कि सत्य में शक्ति है कि नहीं है, सत्य बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है। तो सत्य से रक्षा हो गई। तो कहते हैं सत्य सब कुछ है, लेकिन लोग झूठ का सहारा लेता है। सत्य के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सत्य सब में समाहित है, इसीलिए संत मत सत्य के साथ है। एक बार बैकुंठ लोक से विमान आया संत कबीर साहब के पास। पार्षद ने विनीत भाव से कबीर साहब से कहा कि महाराज आपको बैकुंठ लोक ससम्मान बुलाया जा रहा है, चलिए। तो कबीर साहब कहते नहीं नहीं, बैकुंठ लोक नहीं जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति किसी चीज के मिलने से जब इनकार करता है, इसका मतलब है उसको उससे कोई विशेष चीज मिला हुआ है या मिलने वाला है, तब नहीं इनकार करता है। तो कबीर साहब बैकुंठ लोक नहीं जा रहे हैं। बैकुंठ लोक कोई साधारण लोक नहीं है। जन्मों जन्म का जब पुण्य प्रताप होता है तब वह लोक प्राप्त होता है। लेकिन कबीर साहब उस लोक में जाने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस लोक से विशेष लोक की प्राप्ति हुई होगी या कुछ विशेष चीज मिला होगा तब न। तो क्या विशेष चीज मिला? तो संत कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु संग में सुख होता है, साधु संग में जिस वस्तु की उपलब्धि होती है, कहते हैं वो अन्य जगह कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए कबीर संगत साधु की जो गंधी को बात, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सुबात। साधु का संग करना चाहिए, संत समागम करना चाहिए। साधु के संग करने से जीव का कल्याण होता है, जीव का उद्धार होता है। जो संत के शरण में पड़ जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। जो संत के संग में नहीं जाते हैं उसका दुर्भाग्य है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं ताजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। ताजो मन हरि विमुखन के संग, जो हरि से विमुख हैं, सत्संग से दूर रहते हैं, कहता ऐसे का परित्याग कर देना चाहिए, वैसे का संग नहीं करना चाहिए। यदि संग करेंगे तो तब दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो साधु संग नहीं करता है वैसे का संग नहीं करे। संग का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या हानि होती है। हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज छोटी सी कथा बीच बीच में कहा करते थे। गर्मी का मौसम था, एक हंस गर्मी से बचने के ख्याल से किसी घने डाल पर बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे एक शिकारी भी बैठा था, आराम कर रहा था। तब क्षण एक कौवा उड़ते हुए आया, हंस के बगल में बैठ गया। कौवा तो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। वह शिकारी को देख करके उसके सीध में बीट कर दिया। शिकारी के शरीर पर बीट पड़ गया और उसी समय कौवा उड़ गया। तो शिकारी नजर उठा करके देखता है, ऊपर में हंस बैठा हुआ है, वही बीट किया है। आवेश में आकर के धनुष बाण उठाया, बाण चला दिया।
बाण हंस को लग गया, हंस धराशायी हो गया। मरणांत के समय हंस कहता है कि देखिए, मैंने थोड़ी देर तक दुष्टों का संग किया, कुछ काल के लिए दुष्टों का संग हुआ, तो मेरी जान जा रही है। जो रात दिन दुर्जनों का ही संग करता है, उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। इसलिए देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। यदि इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। चोरों का नगर अर्थात अंधकार का नगर। जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। यह अंधकार जो है चोरों का नगर है, अज्ञानता का शहर है। कहते यहाँ जब तक रहेंगे तब तक सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। पूर्ण लाभ लेने के लिए कहते हैं अंधकार से ऊपर जाना पड़ेगा। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। विशेष लाभ लेने के लिए अंत साधना करनी पड़ेगी। जो सत्संग करते हैं उनको मालूम होता है कि सत्संग से क्या नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोकहु वेदना आन पाओ। सत्संग के प्रभाव से सब कुछ मिलता है। आज देश में क्या विदेश में भौतिकता की अधिकता तो है, लेकिन जो वास्तविक शांति होनी चाहिए समाज के अंदर बहुत कम दिखती है, नहीं के बराबर है। शांति है ही नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ, कह कबीर तो पाइए जब भेजी लीजिए साथ। जिस शाश्वत सुख और शांति की हम लोग कामना करते हैं उस ओर हम लोग बढ़ते नहीं। भौतिक संपदाओं के पीछे तो हम लोग रात दिन लगे रहते हैं, इससे शाश्वत सुख और शांति नहीं मिलती है। जब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे तब शाश्वत सुख और शांति मिलेगी। अर्थात संतमत आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह जो सत्संग हो रहा है जीव कल्याण के लिए हो रहा है, समाज में शांति के लिए हो रहा है। गुरुदेव महर्षि संत परमानंद जी महाराज दिल्ली गए थे, बस इसके बाद समाप्त कर दे। वहां पर राजपुर खुर्द में आश्रम है, वहां ठहरे हुए थे। एक खरबपति आए गुरुदेव से मिलने के लिए। हुजूर ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो खरबपति कहता है कि मुझको किसी चीज की कमी नहीं है, मैं खरबपति हूं। एक मैं अपने आप को जानता हूं, दूसरा भगवान को मानता हूं, तीसरा दुनिया में कोई ये नहीं जानता। तो बोले जब आपको किसी चीज की कमी ही नहीं है फिर मेरे पास क्यों आए। बोले कि आपके अनुयायियों ने कहा कि बहुत बड़े संत आए हैं, उनका दर्शन प्रसन्न करिए तो आपको शांति मिलेगी। तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। गुरुदेव ने कहा शांति यदि किसी शहर में मिलती तो सबसे बड़े स्टोकर आप हो जाते, क्योंकि आपके पास बहुत धन है, सब खरीद करके रख लेते। कहते शांति किसी शहर में नहीं है, कहीं नहीं है, शांति सबके अंदर में है। गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमत ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। शांति को जो चाहता तब और जो नकली है उसका परित्याग करें, जो असली है उसको ग्रहण करें, इसी में सबका कल्याण है। यह जो सत्संग हो रहा है, यह सत्संग
विशेष रूप से इसमें ये रीता दीदी का सहयोग है, इनके माध्यम से हो रहा है। और इनके पिताजी श्री परमेश्वर अग्रवाल सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं, तन मन धन से इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। यही तो धन की सदुपयोगिता है। धन सबके पास है, लेकिन धर्म में सब कोई नहीं लगाते हैं। जो धन को धर्म में लगाते हैं उनका कल्याण हो जाता है और समाज में वही सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो जो तन मन धन वचन से इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, उनको गुरु महाराज खूब आशीर्वाद दें, खूब कृपा बनाए रखें। संत कबीर साहब ने कहा, प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे, तब पहुंचे घर संत। जो कोई भक्ति करना चाहते हैं, यदि उसके अंदर में प्रेम नहीं है तो कहते हैं वो बेघर भक्ति है। प्रेम भक्ति का गेय है, प्रेम भक्ति का घर है। भक्ति के साथ यदि प्रेम नहीं है तो बेघर भक्ति है। और जिसके पास घर नहीं हो, देखिए उसको कितना दुख होता है। इसीलिए प्रेम और भक्ति दोनों को साथ रहना जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोड़ छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। जहाँ भक्ति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है। प्रेम उत्पन्न कैसे होता है, प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे? कहते हैं, जाने बिन होय पर प्रीति, बिन पर प्रीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिन खगेश जल के चिकनाई। यदि प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं उसके लिए पहले जानना पड़ेगा। जानना क्या है? दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, उसको जान करके क्या करिएगा? ये जानना तो अधूरा होगा। जानना एक ईश्वर को है, परमात्मा को है, जिसके जानने से सब कुछ जान जाएंगे। संसार को जानने से बाकी रह जाएगा जानना। ईश्वर को जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। कहते यदि जानना चाहते हैं तो ईश्वर को जानिए, ईश्वर के विषय में जानिए। ईश्वर के विषय में जब जानेंगे तब ईश्वर में प्रेम होगा। मान लिया जाए आपके पास मुख्यमंत्री यदि साधारण देश में आ जाए, आप उसका उतना सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते नहीं है। यदि वो ड्रेस में आवे, उसका जो दल है उसके साथ आवे, आपको कह दिया जाए कि ये मुख्यमंत्री हैं, तो तुरंत सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएंगे। उसी तरह से जिससे भी आप प्रेम करना चाहते हैं तो पहले उसके विषय में जानिए वो कैसे हैं, तब प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तब आपकी भक्ति दृढ़ होगी। बिना जाने यदि भक्ति शुरू कर देंगे तो दृढ़ता नहीं आएगी, हिलडोल होगा। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना करे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी। सब कोई भक्ति करते हैं, लेकिन जान करके नहीं करते हैं तो ऐसा समय आता है, दुख आ गया तो बस छोड़ दिए भक्ति करना। ऐसे हिलडोल होते रहेगा। इसलिए पहले जानिए तब उसको मानिए, जब मानेंगे तब छूटेगा दुनिया। इसीलिए कहते हैं जानना चाहिए। वेद में आया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जगत प्रसव करता ईश्वर को जानने के लिए, उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त करना यदि चाहते हैं तो पहले सत्संग करना पड़ेगा। क्यों जानना है ईश्वर को? ईश्वर को जानने की क्या आवश्यकता है? कहते ईश्वर में अद्भुतता है। ईश्वर में ऐसी शक्ति है जैसी शक्ति अन्य किसी व्यक्ति में नहीं है। ईश्वर ने जो रचना की है, संसार को जो बनाया है, प्रस्फुटित जो हुआ है, जो कुछ दृश्य गोचर हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं, इसमें बहुत अद्भुत अद्भुत चीज है।
जल बनाया है, पृथ्वी बनाया है, आकाश बनाया, वायु बनाए, अग्नि बनाए, ये सब अद्भुत है। और मनुष्य का शरीर बनाए, इसीलिए उस अद्भुत कलाकार को जानना जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसमें प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक शाश्वत सुख भी नहीं मिल सकता है, तब तक आपकी भक्ति अधूरी होगी। इसीलिए कहते हैं जानना चाहिए। भक्ति सब कोई करते हैं, लेकिन जो भ्रम है वो दूर नहीं होता है। निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। सगुण भक्ति में भ्रम हो जाता है और निर्गुण भक्ति में भ्रम नहीं होता है। भ्रम किनको किनको हुआ है? आप रामायण पढ़ के, महाभारत पढ़ करके देख लीजिए। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो कि बड़े बड़े देवताओं को भी भ्रम हो गया है भगवान के प्रति। इसलिए निर्गुण रूप सुलभती, वह सुलभ है। एक सगुण भक्ति होती है कि निर्गुण भक्ति होती है। तो गुरु महाराज ने कहा सगुण को भी प्रारंभिक दौरान में आपको करना पड़ेगा और निर्गुण को भी करना पड़ेगा। सगुण से प्रारंभ करेंगे, निर्गुण में अंत करेंगे। जैसे कोई चलना चाहे पैर काट करके नहीं चल सकेंगे, कोई जीना चाहे गला काट करके नहीं जी सकेंगे। पैर भी जरूरी है चलने के लिए और जीने के लिए गला भी जरूरी है। तो सगुण भक्ति से प्रारंभ करेंगे, निर्गुण में जाएंगे। सगुण भक्ति पैर है और निर्गुण भक्ति गला है, इसलिए गुरु महाराज ने दोनों को लिया। तो सगुण भक्ति में ही यदि लगे रहेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, तो निर्गुण भक्ति में जाना पड़ेगा। निर्गुण भक्ति के विषय में कबीर साहब ने कहा, भक्ति द्वारा सांकरा रानी दस में भाव, मन ऐरावत हो रहे कैसे हो समाव। भक्ति द्वारा सांकरा, भक्ति का जो द्वार है, रास्ता है, जिस होकर के जाएंगे बहुत महीन है। आप शरीर से नहीं जा सकते हैं। जाएगा कौन? कहते जाएगा मन। कहते इतना सूक्ष्म रास्ता है। राई दस में भाव, राई में रेचा होता है। कहते उसका यदि 10वां भाव करेंगे, 10वां भाव करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। कहते उसी तरह से जो सूक्ष्म भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, बहुत महीन है। उसमें मन को प्रवेश कराना है। बाला ग्रसत का आश्रम तत्व भागत से भागना, तत्व भागत से भागार्दन तत्सहित निरंजनम। कहते बाल के नौक को 100,000 भाग चाहिए, तब जो भाग होगा कहते वैसा द्वार वहां पर है। उसमें प्रवेश कौन करेगा? कहते मन। तो मन कैसा है? कहते मनोमत गजेंद्र से विश्व ज्ञानचारिण नियामन समर्थो निनादो विषांकुश। मन मद मस्त हाथी के समान है। रास्ता कितना महीन है और जो यात्री है जो प्रवेश करेगा वो कितना मोटा है। मन कहते हैं हाथी के समान है, प्रवेश कैसे करेगा? और रहता कहाँ है? विश्व ज्ञान चारिण, विषय रूपी उद्यान में, बगीचा में है। कोई भी व्यक्ति मिष्टान्न के दुकान पर स्वतंत्र रूप से रहे, उसको खाने पीने का स्वतंत्रता हो, तब देखिए 6 महीना में ही मोटा हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से खाएगा तो उसी तरह से मन है, विषय रूपी उद्यान में रहता है, स्वतंत्र रहता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, इसलिए वो मोटा हो गया है। खाता क्या है? कभी रूप खाता है, रस खाता है, गंध खाता है, स्पर्श खाता है, ये 5 विषयों को ग्रहण करता है, इसलिए मोटा हो गया है। तो मोटे आदमी को पतला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते उपवास कराया जाता है, तब पतला होता है। तो जब उपवास करेंगे तो स्वभावतः कुछ न कुछ पतला तो जरूर हो जाएंगे। तो मन के लिए क्या उपवास करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा है किसी भी व्यक्ति को एक एक चीज छोड़ने के लिए पहले कहिए। एकाएक छोड़ने कहिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मन जो विषय को ग्रहण करता है तो सबसे पहले इसको रूप छोड़ने के लिए दीजिए। तो रूप छोड़ने के लिए क्या करेंगे?
कहते हैं आंख खोल करके रूप देखते हैं ना, आंख बंद कर लीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। सभी रूपों को छोड़ दीजिए तो देखिए मन स्वभाव का कितना पतला हो जाएगा। बहुत रस है, सब रस को छोड़ दीजिए, एक अंतर का जो रस है उसमें लगा दीजिए, पतला हो जाएगा। धीरे धीरे बाहर के रस को, बाहर के विषय को छोड़ते जाइए, अंतर का जो विषय है उसमें प्रवेश कराइए। धीरे धीरे वो भी विषय छूट जाएगा, निर्विषय में चला जाएगा, विषय ही नहीं है, अपने मन पतला हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अच्छा ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।